शहर के पास एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव में एक बहुत पुराना पेड़ था। पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था। वह झूला अपने आप ही हिलता रहता था, जिस कारण कोई भी गांव वाला वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन सूरज और उसकी पत्नी विमला सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। इस वजह से सूरज और विमला की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? हे भगवान, यह आवाज जरूर उस झूले की तरफ से ही आ रही है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे भी हंसने की आवाज झूले के तरफ से ही आ रही है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। फिर सूरज खिड़की से झांकता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वहां एक औरत झूला झूल रही होती है, जो लाल साड़ी पहने हाथी है। अरे भाग्यवान, जल्दी इधर आओ, देखो झूले पर कोई बैठा हुआ है। फिर विमला भी खिड़की पर आती है और उस औरत को देखने लगती है। अजी, ये वो तो नहीं जिसकी मौत इसी झूले पर हुई थी? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये सिर्फ एक आम औरत है और कुछ भी नहीं। अजी, भला रात के 12 बजे पेड़ के पास कौन झूला झूलने आया होगा? मैं सही कह रही हूँ, ये कोई चुड़ैल होगी। तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अजी रुको रुको, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जो खुद मरने के लिए जा रहे हो? कुछ ही देर में वो औरत वहां से गायब हो जाती है और वह दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, ये कोई आम औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। तुम सही कहती हो, ये झूला जरूर भूतिया है, तभी कोई गांव वाला इसके पास से जाने की हिम्मत नहीं करता। अजी, आप कुछ भी कहिए, मैं अब इस घर में और नहीं रुकने वाली। हाँ। फिर अगले दिन सूरज का छोटा भाई रमेश शहर से अपने पत्नी राखी के साथ गांव आता है। उनकी नई नई शादी होती है, इसलिए वे शहर से गांव घूमने के लिए आते हैं। सूरज भैया आप कहाँ हो? अरे छोटे, तू ठीक तो है ना? चल जल्दी से अंदर आ जा। फिर वे सभी पूरा दिन बातें करते हैं और सभी शाम का खाना खाकर सोने चले जाते हैं। देवर जी, आप दोनों इस कमरे में सो जाए, हम पास के कमरे में सो जाते हैं। और अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। फिर इतना बोलकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद राखी की नजर खिड़की से बाहर उसे झूले पर जाती है। अजी ये देखिए, वहाँ उस पेड़ के नीचे एक झूला है। मेरा तो बहुत मन कर रहा है झूला झूलने का, चलिए चलते हैं। और वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में ही तो झूला झूलते हैं। अरे राखी, अभी तो रात का 1 बज रहा है, कल सुबह झूला झूल लेना, अभी सो जाओ। और वैसे भी सावन तो अभी शुरू ही हुआ है, हम कल सुबह चलेंगे। इतना कहकर रमेश सोने चला जाता है। राखी झूले को देखती रहती है, अजी चलिए ना, हम अभी झूलने चलते हैं। लेकिन रमेश उसकी बातें नहीं सुनता और सो जाता है। फिर राखी सोचती है, अरे ये झूला तो घर के पीछे ही है, मैं अकेले ही चली जाती हूँ झूला झूलने। इतना सोचकर राखी झूले के पास पहुंच जाती है। हे भगवान, जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा निकला। फिर राखी बिना कुछ सोचे समझे झूला झूलने लगती है और गाना गाने लगते हैं। फिर राखी बहुत देर तक झूला झूलती रहती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। अगर ये जाग गए तो बहुत नाराज होंगे, अब मुझे जाना चाहिए। राखी जैसे ही झूले से उतरती है तो उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और आंखें भी लाल हो जाती है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं झूले में फंस गई हूँ। वह आसपास देखने लगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वह डर जाती है। कौन है यहाँ? अरे मर गई रे, हे भगवान, मैं झूले से क्यों नहीं उतर पा रही हूँ? बचाओ बचाओ, अजी सुनते हो, मेरी मदद करो। तभी अचानक से राखी की आवाज सुनकर रमेश की नींद खुल जाती है। विमला और सूरज भी जाग जाते हैं और वे दोनों भागते हुए रमेश के कमरे में आते हैं। अरे ये तो राखी की आवाज थी ना, राखी कहाँ चली गई? तभी सूरज की नजर झूले पर पड़ती है। उसे राखी उस झूले के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? ये राखी झूले के पास कैसे चली गई? हमें जल्दी से उसके पास जाना होगा।
फिर वे सभी भागते हुए राखी के पास जाते हैं। राखी बेहोश पड़ी होती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हुआ? राखी जल्दी उठो। फिर वे सभी लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर राखी को होश आता है। राखी, तुम ठीक तो हो ना? अब से कभी भी तुम उस झूले के पास मत जाना। उस पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज से कभी भी उस झूले के पास नहीं जाऊंगी। फिर रात होने पर सभी लोग सो जाते हैं। आधी रात में राखी की नींद खुलती है। अचानक उसकी आंखें लाल और उसके पैर भी उल्टे हो जाते हैं और वह घर से निकलकर झूले के पास आ जाती है और झूलने लगती है। उसकी हंसी सुनकर सबकी नींद खुल जाती है। विमला और सूरज भागते हुए राखी के कमरे में आते हैं और उसे बहाना पाकर घबरा जाते हैं। हे भगवान, ये राखी कहाँ चली गई? फिर वे सभी खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राखी झूले पर ही होती है। अरे मर गए रे! हे भगवान, अब क्या होगा? ये पागल तो फिर से झूले पर झूल रही है। अरे रमेश अपनी इस बेवकूफ पत्नी को संभाल नहीं सकता। उसके साथ साथ हम भी मरेंगे। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने इसे बहुत समझाया था कि उस झूले के पास मत जाना। उसे तो सावन सूझ रहा था ना। चलो मैं अभी सीधा करता हूँ इसे। कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए, जल्दी चलो। फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। तेरा बुरा हो राखी, तुझे मैंने मना किया था ना कि इस झूले पर मत आना। तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? जरा इसके पैर तो देखो, कैसे उल्टे हो गए हैं। इस पर तो चुड़ैल का साया है। अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैल बन गई। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। फिर वे तीनों वहां से भाग जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें कुछ गांव वाले दिखाई देते हैं। अरे सूरज भाई, क्या हुआ? इतनी रात में कहाँ भूतों की तरह भटक रहे हो? क्या हुआ, जरा हमें भी तो बताओ। अरे मेरा भाई और उसकी बीवी कल शहर से आए थे। राखी उस पुराने पेड़ पर बंधे झूले पर चली गई और उस पर चुड़ैल ने अपना कब्जा कर लिया है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। चलो हम सभी वहां चलते हैं। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल का आखिरी दिन होगा इस गांव में। राखी अभी तक झूला झूल रही होती है। ए चुड़ैल, बस बहुत हुआ। तेरी वजह से कोई भी गांव वाला इस रास्ते से नहीं गुजरता। बस बहुत हुआ, आज तेरा खेल खत्म करके ही रहेंगे। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल का आखिरी दिन होगा इस गांव में। चलो भाइयों, इस झूले को काट दो। फिर कुछ गांव वाले झूले की रस्सी काट देते हैं। रस्सी कटते ही राखी नीचे गिर जाती है और चुड़ैल गुस्से से राखी के शरीर से बाहर निकलती है। गांव वालों, तुमने सही नहीं किया। मेरा झूला ही काट डाला। अब मैं तुम सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। चलो भाइयों, जल्दी से इस झूले में आग लगा दो। शायद ये चुड़ैल भी इस झूले के साथ जलकर खत्म हो जाए। फिर एक गांव वाला झूले में आग लगा देता है। झूला जलते ही चुड़ैल भी जलने लगती है। मैं सभी को मार डालूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सब के सब मरेंगे। मैं वापस आऊंगी गांव वालों, मैं वापस आऊंगी। फिर कुछ ही देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वाले हमेशा हमेशा के लिए भूतिया झूले से आजाद हो जाते हैं।